जब भी हम कभी मछली घर में फ्राई करते हैं तो उसका जो टेस्ट बाज़ार जैसा नहीं आता। जैसे कि हम बाज़ार से रेस्टोरेंट से लेकर खाते हैं मछली, वैसा जो है मसाला भी नहीं लगता। मसाला लगा भी लें तो मसाला उतर जाता है या अंदर से फीकी रह जाती है। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल सी आज रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। बाहर से क्रिस्पी होगी, अंदर से बिल्कुल जूसी नरम मक्खन की तरह मुलायम, और जो मसाला है अंदर तक रच बस जाएगा। बाहर से क्रिस्पी होगी और इसके साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल सी चटनी भी बनाना सिखाऊंगी। तो आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मछली की रेसिपी, फ़िश फ्राई की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1.5 किलो मैंने मछली ले ली है। आप चाहें तो 2 किलो भी ले सकते हैं, 1 किलो की भी रेसिपी बना सकते हैं। तो बाज़ार से जब भी हम यहाँ पे पंजाब में मछली लेते हैं तो साथ ही नमक और अजवाइन जो है पीस कर लगा कर देते हैं। अगर आपके इलाके में नहीं इसमें अजवाइन और नमक लगा के देते तो आपने अजवाइन का 1 टेबलस्पून पीस कर नमक के साथ मिलाकर आपने इसको लगा कर छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैंने मछली को धोया नहीं है क्योंकि अभी हमने खरीदी थी, उन्होंने नमक और अजवाइन लगा कर दिया है। इसी में ही अजवाइन लगी हुई है, नमक लगा हुआ है, साथ में विनीगर, वाइट विनीगर जो होता है सिरका, सफ़ेद सिरका आधा कप मैं भर लूँगी और आधा कप इस मछली के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर जो है हम मछली की स्मेल ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मछली पकाने के बाद भी जो मछली के अंदर से स्मेल आती रहती है। तो जैसे ही हम सिरके से धोएंगे तो इसकी स्मेल जो है, इसके अंदर कुछ भी लगा होगा सब ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया है, या आपने ये हिसाब कर लेना है। आपने पानी उतना डालना है कि ये आपकी मछली अंदर तक जो है अच्छी तरीके से डूब जाए। अब आपने इसको जो है अलट पलट कर आपने जो है इसको मिक्स कर लेना ताकि सिरका और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए, मछली के ऊपर जो है अच्छे से लग जाए और इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो इसको मैं जो है छोड़ दूँगी मिक्स करके, अलट पलट करके। तकरीबन आपने जो है आधा घंटा लाजमी रखना है। टाइम नहीं हो तो 20 मिनट रख लीजिए, या टाइम हो तो 1 घंटा भी रख सकते हैं। तो देखें ये अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब इसको मैं रख दूंगी ढक कर। तो तब तक हम अपना दूसरा काम जो है कर लेते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच जो है मैंने जो इमली ली है, आलू इमली जो होती खट्टी गुठली वाली, ये ली है। तकरीबन देखें हाथ से भी आप देख सकते हैं कितनी है। 2 चम्मच आपने ले लेनी है। इसको भिगो देना है, पानी आधा कप आपने डालकर, ताकि ये थोड़ी नरम हो जाए। आगे इसका इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में। तो जनवरी की सर्दियों में तो लाजमी आप मछली फ्राई करके लाजमी खाएं, अपने घर में अपने बच्चों को खिलाएं। और सेहत भी बहुत ज़्यादा है, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मछली खानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया था, आधा घंटा मैंने जो है इसको छोड़ देता पानी में, सिरके वाली पानी में। उसके बाद मैंने नल के नीचे रख कर पानी गिरा देता है। मछली को अच्छे तरीके से एक एक मछली को उठा के अच्छे तरीके से इसको धो लिया था। इसके ऊपर से जितना भी ब्लैक वाला जो लगा होता है वो सारा उतार लिया था। आराम से सफाई इसकी अच्छी हो जाती है और स्मेल भी बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद आपने भी ऐसे कोई बास्केट ले लेनी है, उसमें सारी मछली को फैला लेना ताकि सारा पानी जो है निकल जाए। पानी मछली में नहीं रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर मछली को मसाला लगाने के लिए स्पेशल सा चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने। नमक जो है आपने ध्यान से डालना है क्योंकि पहले भी नमक लगा हुआ है मछली को। यहाँ पर आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर वो ले लेंगे। और यहाँ पर जो है 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, जो है मिक्स गरम मसाला है। और 1 टीस्पून ही से इसमें डालेंगे कुटा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा। तो अब इसमें जो और दूसरी चीज़ जाएगी ये है अजवाइन। अजवाइन का लाजमी आपने इसमें इस्तेमाल करना है। पहले भी हमने लगाया था अजवाइन धोते टाइम, अब भी आपने मसाले में अजवाइन आधा चम्मच लाजमी डालना है। आधा चम्मच इसमें सौंफ को मैंने जो है कूट कर लिया है। सौंफ भी लाजमी मछली में डालते हैं। जो रेस्टोरेंट में जो है इस जो मसाला बनता है वो उसी तरीके से बनाया जाता है। सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। आप इस तरह बनाकर जब मछली को मसाला लगाएंगे तो यकीन करें ऐसा लगेगा आप बाहर से रेस्टोरेंट से लेकर मछली जो खा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर डाला था और 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च, और इसमें 1.5 टीस्पून मैं पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपने आधा चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फूड कलर हमने इसमें ऑरेंज कलर जो है डाला हुआ है। यहाँ पर हम अब सूखा धनिया डालेंगे। ये थोड़ा मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया है, मैंने घर में ही पीसा है। आपने जो डालना है तो थोड़ा सा दरदरा सूखा धनिया डालना है, तकरीबन 3 चम्मच भर भर कर ना, बड़े वाले वो डाले हैं। अब इसमें जो है एक स्पेशल चीज़ डालेंगे जो कि इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा ही चेंज कर देगी। ये है कसूरी मेथी।
ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने खुश्क वाली सूखी मेथी ले ली है, कसूरी मेथी जिसको बोलते हैं। उसको अपने हाथ से रगड़ कर मसल कर जो है इसमें डाल देना है। अब आपने एक छलनी ले लेनी है, इसमें डालेंगे बेसन। 2 चम्मच इसमें बेसन का डालेंगे। बेसन को पहले छान कर लेंगे, तो आपने डायरेक्ट नहीं डालना, छान कर लीजिएगा। तो बहुत ही स्पेशल से मसाले हैं और जो इस तरह बनाकर मैं आपको बता रही हूँ, यकीन माने आप जब बनाएंगे तो घर वाले भी हैरान रहेंगे, आप खुद हैरान रहेंगी कि ये मैंने खुद कैसे बना लिया है। और यहाँ पर 2.5 चम्मच जो है 2.5 टेबल स्पून यहाँ पर मैदा डालूंगी। ये आपने याद रखना है, ये टेबल स्पून है, टीस्पून नहीं इस्तेमाल कर रही, बड़े वाले चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 चम्मच बेसन के थे और 2.5 चम्मच जो हैं बड़े वाले वो हमने मैदा डाला है। यहाँ पर अगर आपको मछली लगाते हुए अगर आपको लगे कि मैदा या आटा जो है थोड़ा कम लग रहा है, तो आप जो है बेसन का इस्तेमाल मज़ीद भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्पेशल सा मसाला जो है हमारे मछली को लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही चटपटा सा मसाला, हमारा परफेक्ट मसाला तैयार है। अब इसको एक जो है खुले से बर्तन में डाल देंगे। और यहाँ पर लहसुन का जो मैंने पीस कर लिया है, फ्रेश लहसुन को पीस लिया है, तकरीबन 2 जो है चम्मच यहाँ पर मैंने लहसुन डाला है। आप चाहें अगर अदरक को पसंद करते हैं तो अदरक भी पीस कर ले सकते हैं। यहाँ पर जो इमली को मैंने भिगो कर रखा था उसकी गुठलियाँ निकाल ली थी, इसका पल्प जो है इसमें सारा ही डाल देंगे। आधा कप में हमने इमली को भिगो के रखा था। अब सारा इसमें अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें बेसन कम हो गया तो बेसन डाल सकते हैं, अगर लगे कि पानी कम हो रहा है तो थोड़ा सा पानी या आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। तो अब अच्छे से इसको जो है मैं मिक्स कर लूँगी, कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए इस मसाले में। तो माशाल्लाह से यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर मसाला हमारा रेडी हो चुका है मछली को लगाने के लिए। अब जब इस तरह मसाला बनाएंगे तो मछली के अंदर तक मसाला जाएगा, पूरे मसाले फ्लेवर आपको मिलेंगे और मसाला इसका उतरेगा भी नहीं। मछली को मसाले लगाने का तरीका यही होता है, आपने हाथ में मछली को पकड़ लेना होता है और उसके ऊपर चारों तरफ से, मतलब दोनों तरफ से लगाकर साइडों पे जो थोड़ी थोड़ी जगह होती है वहाँ भी आपने अच्छे से इसको कोट कर लेना है। कहीं से भी इसकी स्किन नज़र नहीं आनी चाहिए, अच्छी तरीके से जो है कवर होना चाहिए। कम से कम इतना मसाला आपने लाजमी लगाना है, इससे कम नहीं लगाना, तभी जाके आपकी मछली ऐसे लगेगी जैसे आपने मार्केट से जो है आप लेकर आए हैं या आप बैठ के जब खाते हैं बाज़ार में, सेम वैसा ही आपको टेस्ट भी फ्लेवर भी इसी तरीके से मिलेगा। अगर मेरी आज की कोशिश, आज की जो है रेसिपी मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छी लग रही है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे लाजमी प्रेस कीजिएगा, उसको आप प्रेस करना भूल जाते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता मेरी नई वीडियो का। तो आपने बेल आइकन को प्रेस कर देना है और वीडियो को शेयर भी कर देना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और आपने कमेंट करके बताना है आपको मेरी जो है मछली की फ़िश फ्राई की रेसिपी कैसी लग रही है। तो इसी तरीके से मैं सारी मछली को जो है मसाला लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारी मछली को अच्छे से मसाला लग चुका है, बहुत ज़्यादा ही। और हाथ भी मैंने देखे धो लिए, बिल्कुल भी हाथ पर मसाला नहीं लगा। अगर आपको मसाला लगे हाथों पे या कलर लगने का डर हो तो आप ग्लव्स पहनकर भी इसको मसाला लगा सकती हैं। तो इस यहाँ पर मछली को लगाकर मसाला आपने कम से कम 24 घंटे लाजमी रखना होता है। अगर नहीं है टाइम तो आप फ़ौरन फ्राई कर सकते हैं, वरना बेस्ट यही है आप इसको 24 घंटे के लिए ऊपर फ्रीज़र में रख दीजिए, फिर इसको फ्राई कीजिए। इसका मसाला जो है अंदर तक रस बस जाएगा, फिर इसका टेस्ट निकल कर आता है। फ़ौरन से फ्राई करने का वो टेस्ट आपको नहीं मिलता। तो मछली को मैं रख दूँगी, मैं फिर फ्राई करने का तरीका भी आपको बताऊँगी। यहाँ पर चटनी बना लेते हैं जो कि मछली के साथ बाहर रेस्टोरेंट में मिलती है, सेम वही तरीका बताऊँगी जैसे कि हम बाज़ार से लेकर मछली खाते हैं तो साथ में जो चटनी देते हैं ग्रीन वाली चटनी। पुदीना लिया है 1 गट्ठी, उसकी जो पत्तियाँ तोड़ दी हैं 1 गट्ठी मैंने धनिया लिए, 7 डंडियाँ इसकी आपने रहने देना है। उसमें हरी मिर्चें 4 से 5 और 4 लहसुन की कलियाँ, 4 गोल वाली लाल मिर्च होती कश्मीरी लाल मिर्च वो ली हैं, ना हो तो कुटी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 टमाटर लिया है, उसके 4 पीसेस कर लिए हैं। ये सारी चीज़ें पहले मैंने अच्छे से वॉश की थी और थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाला है टेस्ट के लिए, हाजमे के लिए। और यहाँ पर काला नमक आधा चम्मच मैंने डाला है, बाद में चख कर नमक को आप जो है इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है 3 टेबल स्पून इमली ली थी, इमली को भिगो कर रख दिया था, इसकी मैंने गुठलियाँ अलहदा कर ली हैं, ये भी डाल देंगे। इस चटनी की जान है ये इमली, इसी तरीके से बनती है बाज़ारों में। तो यहाँ पर ज़ीरा डालना भूल गई थी, आधा चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी और इसको ग्राइंड कर लेंगे।
तो यहाँ माशाल्लाह से चटनी हमारी पिस चुकी है, इसको रख देंगे साइड पे। आप इसको बाकी जो स्नैक्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, इसको मीडियम सा गर्म करना है, ना तो ज़्यादा हाई करना है ना ही लो। ज़्यादा लो करेंगे तो मछली अंदर से कच्ची रह जाएगी, ज़्यादा हाई कर देंगे तब भी मछली आपके ऊपर से जल जाएगी और अंदर से भी इसका जो है कच्चापन रह जाएगा। तो हल्का सा जो है मीडियम सा घी गर्म हुआ है, उसमें मैं डाल दूँगी मछली को आराम आराम से, ताकि हाथों पे भी छींटा ना पड़े। और यहाँ पर ज़रूरी बात यहाँ पर बताते चलूँ कि मछली को डालकर कभी भी जो है चम्मच नहीं चलाते। कम से कम इसको 3 मिनट आप एक साइड पे पकने दीजिए, फिर किसी चम्मच से आप इसको हटा कर चेक करें। अगर ये अपनी जगह छोड़ दे तब आप इसको पलटें। अगर फ़ौरन से आप इसको पलटने की कोशिश करेंगे तो मछली टूट जाती है और इसका मसाला भी उतर जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं मछली की साइड यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मीडियम सी आंच पर पकते हुए, दरमियानी सी आंच पर पकते हुए मछली को। तो अब इसको हम पलट लेंगे। तो बहुत ही शानदार सी देखें जी, इसका कलर भी आया है और खाने में भी यकीन माने बहुत बहुत मज़े की बनी थी। इसके बाद आपने जो है किसी चम्मच की मदद से ऊपर से ऐसे प्रेस करना है, ताकि मछली के अंदर जो पानी होता है ना, इस तरह प्रेस करने से मछली का पानी निकलता है, अंदर से जो कच्चापन इसका ख़त्म हो जाता है। वरना क्या होता है, जब आप मछली को नहीं प्रेस करते तो अंदर से मछली लाल लाल हो रह जाती है, कच्ची होती है, वो खाने में अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे मछली माशाल्लाह से फ्राई हो चुकी है। देखिए मसाला नहीं बिल्कुल नहीं उतरा, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल जूसी सी है। तो इसी तरीके से देखें जी, मैं जो है बाकी की सारी मछली जो है निकाल लूँगी और फ्राई कर लूँगी। तो 2 चम्मच की मदद से आपने मछली को पलटना भी है और निकालना भी है, ये ट्रिक है, आपने लाजमी याद रखना है। तो बाकी की मछली को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसका पानी जितना भी हो निकल सके। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, फिर आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपकी जो है फ़िश फ्राई कैसी बनी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारी ही मछली को मैंने फ्राई कर लिया है, इसको निकाल लूँगी। आप चेक कर सकते हैं मसाला जो है इसका बिल्कुल लगा हुआ है, कहीं से भी नहीं उतरा। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल सी हमारी मछली यहाँ पर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ऊपर से लीमू को जो निचोड़ कर डालेंगे, ऊपर से चाट मसाला डालेंगे, तो इसका जो है टेस्ट और कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये लीजिए, आप सबके लिए तैयार है मज़ेदार सी सर्दियों में गर्मा गर्म फ़िश फ्राई। बहुत मज़े की बनती है, आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिए मेरी बनाई हुई रेसिपी से, आपकी ख़ानदान में वाह वाह हो जाएगी। अब मैं आपको इसको तोड़ कर भी दिखाती हूँ, अंदर से कैसे जूसी है, ऊपर से क्रिस्पी आपने देख ली है। ये देखें माशाल्लाह से मक्खन की तरह मुलायम और बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी मछली बनी है। अंदर तक इसका मसाला जो है रच बस चुका है और यहाँ पर चटनी के साथ जब आप खाएंगे तो इस मछली की जो है जो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।